एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। मैं देख रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेस हैं। उन्हें अपनी लाइफ में अभी है ना कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो, पर जिनके साथ हो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि इस टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा से डील कर रहे हैं, आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम आपको रिलेशनशिप में भी हो सकती है और फाइनेंशियल भी हो सकती है ना। हो सकता है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हो या अभी तक करते आ रहे हो वहाँ तकलीफ हो रही हो, या अभी तक कोई भी काम आपका बना ही ना हो, है ना। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही ना पाए हो और ये चीज़ आपको है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हो। आपको लग रहा हो कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हर वो काम करने की कोशिश की, पर अभी भी आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए, है ना। अभी भी कहीं ना कहीं इमोशनली, फाइनेंशियली आप लोगों पर डिपेंड करते हैं और ये चीज़ आपको बार बार याद आके आपको ना हर जगह एक ट्रिगर कर रही है। आपको उसके निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हो। आप भगवान जी से शायद यही मांग रहे हो कि कैसे भी आप अपने आप को स्टेबल कर पाओ, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाओ, या जो भी सिचुएशन आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ चल रही है या आपके रिलेशनशिप में चल रही है, बाकी लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, उन सारी चीज़ें जैसी भी बस ठीक हो जाए, है ना। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। हो सकता है आपको कई बार रोना आ रहा हो और कई बार रात में तो स्पेशली ये जो सारे इमोशंस हैं आपके ना ऊपर हावी हो रहे हो। आप दिन भर अगर नॉर्मली अपने आप को थोड़ा सा करने की कोशिश भी कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हो, पर रात में ये जो इमोशंस हैं आप पर हावी हो रहे हैं, है ना। इस तरीके का भी एनर्जी आपकी हो सकती है। देखो, ये जो दिसंबर का जो मंथ होता है एंड इसमें जो हमारा 12-12 का पोर्टल आता है, इस मंथ में हमारी जो लाइफ में है ना सबसे जो हैवी चीज़ें होती हैं, हैवी कर्मा हो सकता है, जो ट्रिगर हो वो हैवी होता है। हमारी लाइफ का जो साइकिल चल रहा है उसका जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम हमें ना दिसंबर में फील करते हैं, है ना। और कई बार हमें जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना होता है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का जो रिजल्ट आना होता है, जो यूनियन होना होता है, वो भी दिसंबर में होते हैं, ठीक है। तो जो जो कह सकते हैं आपकी हर चीज़ से ना एक हाईएस्ट लेवल जो होता है ना, हर चीज़ का, चाहे वो ट्रिगर का हो, चाहे वो खुशियों हो का हो, वो आपको दिसंबर में मिलता है ना। इसकी पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 100% है, क्योंकि ये सारे मंथ हैं तो कभी भी चीज़ें किसी की लाइफ में हो सकती हैं। किसी की लाइफ के लिए कोई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए कोई, पर दिसंबर में है ना, क्या आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना। अगर आप दुखी भी हैं तो आप वो जो दुख है ना 100 टाइम्स ज़्यादा महसूस करेंगे। इस तरीके की एनर्जी रहती है। तो आपको क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि क्या ही सोल पर्पस करूंगी मैं तो अपनी लाइफ में खुद को ही स्टेबल नहीं कर पा रही हूँ, है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इस तरीके के ख्याल आते हैं। देखिए, सोल पर्पस का मतलब यही नहीं होता है कि आप कुछ बड़े लेवल पर कोई चीज़ कर रहे हैं, है ना। कई बार हम अपने आप को इस तरीके से वहम में पाले रहते हैं कि हम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। डेफिनेटली बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, पर उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से होती है ना। आज आप जहाँ पर भी हैं, आप जिस भी कंडीशन में हैं, वहीं पर आप अगर छोटी सी भी चीज़ करते हैं तो वो भी आपका सोल पर्पस ही है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप ये शर्त रख दें कि जब मैं बहुत अच्छा कमाऊंगी या मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगी या डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मेरा यूनियन होगा उसके बाद ही मैं सोल पर्पस करूंगी। तो इस तरीके की शर्त रखना, इस तरीके की थिंकिंग सही नहीं है। हमें जब ये समझ में आ रहा है कि हम दुनिया में हैं और हमें कुछ करना है, हमें उसकी शुरुआत तभी से कर देनी चाहिए, जिस भी लेवल पे की हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप अगर 1 रुपये से भी शुरुआत करना चाहते हैं आप 1 रुपये से कीजिए, पर हमें अपने अंदर उस नीयत को लेके आना है, हेल्प करने की नीयत को, ना कि लोगों से हर चीज़ लेने की नीयत लानी है ना। हमें पहले अपनी उस नीयत को बदलना होगा। सोल पर्पस का मतलब ही यही है कि आप अपनी अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, और वो पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आती है और जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको इन्वायरमेंट में भी वो पॉजिटिविटी दिखाई देती है। जस्ट लाइक कि आपके अंदर अगर अपने आप को आपने सेल्फ लव किया, ठीक है ना, आपने अपने आप को प्यार किया, अपने अंदर एक फुलफिलमेंट आपने फील किया, और वही प्यार जब आपके अंदर होता है फिर आप दूसरों को देते हो, है ना। और फिर दूसरों पूरे इन्वायरमेंट में आपको वो प्यार महसूस होता है, आपके अंदर वो प्यार पूरी तरीके से भर जाता है, और वो जो पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ भी जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है। तभी वो बोलते हैं ना, एक लाइन होती है
लव इन द एयर, है ना। तो वो यही है कि जब आप अपने अंदर प्यार महसूस करेंगे तो आपको पूरे जहां में, आपको है ना, हवाओं में भी वो प्यार महसूस होगा। और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, है ना। जो आपके अंदर है वो आपको बाहर दिखाई देगा। आप गुस्सा कीजिए, आपको दुनिया में भी लोग आप पर गुस्सा करते हुए या एक दूसरे पे गुस्सा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अपने अंदर जितनी पॉजिटिविटी लाएंगे लाइफ में, बाकी लोग भी आपको वही देंगे, ठीक है। कई बार हमारे टेस्ट होते हैं लाइफ में इस तरीके की, क्या आप बुरी सिचुएशन में भी खुद को संभाले रखते हैं, उस सिचुएशन में आप किस तरीके से डील करते हैं, ये टेस्ट होते हैं। इस टाइम पर काफ़ी लोगों का जो कार्मिक साइकिल चल रहा है, जो यूनियन के भी करीब हैं, उनके भी टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और कई बार लोग जो डीएफ हैं, कई बार थोड़ा सा ईजी चीज़ों को चूज़ कर लेती हैं। कई बार वो सोचती हैं कि मैं सोलमेट के साथ चली जाऊँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये आपकी अपनी चॉइस है, पर आप लाइफ में फिर क्या सीख रहे हैं। आपको लाइफ में जीने के लिए फिर एक कंधा चाहिए, है ना। डिवाइन मस्कुलाइन का कंधा आपसे हटा तो आपने किसी और का कंधा ले लिया, है ना। कई बार डिवाइन मस्कुलाइन ही नहीं, या फिर कोई और भी हो सकता है जिस पर आप डिपेंड करते हो, इमोशनली डिपेंड करते हो, फाइनेंशियली डिपेंड करते हो, है ना। तो आप है ना हमेशा एक कंधा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन नहीं आ रहे हैं तो हम किसी और को चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें कंधा मिल जाए। मीन्स अभी भी आप डिपेंडेंट तो नहीं हुए ना, आपने इनर वर्क किया, वो इनर वर्क आपके लिए क्या काम लाया। हाँ ये ठीक है, फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं भी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, ठीक है। फिर आप अलग कुछ नहीं सोच रहे हैं, है ना। फिर आप वही सोच रहे हैं जो दुनिया में लोग सोचते हैं, आपने हटके कुछ नहीं सीखा, ठीक है। पर हाँ, अगर आपकी लाइफ में पहले से ही कोई है, आप मैरिड हैं, तो डेफिनेटली आपको उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आप कीजिए, क्योंकि वो आपका कर्मा है ना। फिर उसमें तो आपको काम करते रहना पड़ेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक है और फिर आप उसको छोड़ रहे हैं, है ना, अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, तो फिर ये भी प्रॉब्लम है ना, एक तरीके का। फिर ये चीटिंग हो जाएगा। आप अपने बच्चों को भी, अगर आपके बच्चे हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेंगे ना। हाँ, अगर आपकी मैरिज में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो फिर एक दूसरी बात है ना, फिर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बस सारी चीज़ें ठीक हैं और फिर खुद अपने हाथों से ख़राब कर देना कहीं तक भी सही नहीं है। आपकी मैरिज हुई है तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई कर्मा है। उसे तोड़ने का प्रयास तभी करें या उसे निकलने का प्रयास तभी करें जब आपका रिलेशनशिप आपका कार्मिक के साथ हुआ है, जिसका ख़त्म होना निश्चित है ना। जहाँ आपका लाइफ में वो रहना है तो उससे भागने का प्रयास मत कीजिए, फिर आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पर मैं ये कहूँगी, आप खुद में इतना कैपेबल बनिए, आप कंधे मत ढूंढिए, आप वो हाथ बनिए जो दूसरों को आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको वो बनना है कि जब किसी को दुनिया में किसी भी तरीके की नीड है, किसी भी तरीके की, ठीक है ना, हेल्प सिर्फ एक ही तरीके की नहीं होती है, बहुत तरीके की होती है, तो आप उस टाइम पर उन्हें वो अपना हाथ दे सकें और वो लाइफ में जो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस सफरिंग में हैं, उस सफरिंग से आप उन्हें निकाल सकें, ठीक है। आपको वो बनना है, आपको किसी और पर डिपेंड करना नहीं है ना, किसी के कंधे नहीं ढूंढने हैं, आपको हाथ बनना है, ठीक है। एंड मेरा बिलीव है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप बहक जाते हो, आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाते हो, पर मैं जानती हूँ आप सबका जो मन है वो हमेशा ही डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ करता है, अपनी सोल पर्पस को चूज़ करता है। आप हमेशा चाहते हैं कि जब आप दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे कि दुनिया में एक खुशी आए, और कुछ नहीं आए तो कहीं कोई अगर अपने जीवन में बहुत तकलीफ में है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, तो शायद आप बहुत बड़े लेवल पे ना सही, पर शायद एक टाइम का खाना आप उसे खिला सकें, है ना। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचते होंगे कि मैं ये चीज़ कर सकूं, पर कई बार क्या है ना, आपके ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाती है तो आप सोचते हैं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कई बार इस तरीके के इमोशन हमारे अप एंड डाउन होते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, पर आपकी जो अंदर की जो सोल है वो हमेशा से सही करना चाहती है और अच्छा करना चाहती है। इन्वायरमेंट में देखिए, जो बदलाव जो चाहिए है ना, हमें जो सतयुग की ओर जो जाना है, जो बदलाव हमें करने हैं वो हमें ही करने हैं। और अगर आप इसी चीज़ों में डिपेंड करते रहेंगे कि इससे मेरा फ़ायदा हो जाए या ये मेरे लिए ये कर दे, जब तक कि हम ये सोचते रहेंगे कि ये हमारी मदद कर दे, ये हमारे लिए कर दे, तब तक चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम ही बनती रहेंगी। और मैं हमेशा देखती हूँ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी कोई हेल्प कर भी नहीं पाता है ना। ना तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन ही काम करता है। मैनिफेस्टेशन एक, जब आप अच्छा काम कर लेते हैं, जब आपका एंड टाइम आ जाता है, आपकी जर्नी का यूनियन टाइम आ जाता है, तब जाकर वो मैनिफेस्टेशन काम करता है, उससे पहले वो काम नहीं करता है। तो
आपकी जो हेल्प है ना कोई भी कर नहीं सकता, आपको अपना हर काम है ना खुद करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है आप ऐसा सोचें कि ये मेरे लिए ये काम कर दे, पर वो होगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए, आपका कोई भी काम कर नहीं पाएगा। आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, आपको वो खुद ही करना पड़ेगा। डिवाइन चाहते हैं कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, अपना हर छोटे से बड़ा काम आप स्वयं करें, और आपकी जो जीवन है वो इसी तरीके से चलता है। एंड हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो एक अच्छा इनर वर्क कर लेती हैं अपने जीवन में, देखिए जो काफ़ी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक हीलर होती है ना, वो बॉर्न हीलर होती हैं। आपका बात करने का तरीका, आप जो बात करते हो, या आपके अंदर कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है ना आपके अंदर, जो दूसरों को हील कर देती हो। आपके इन्वायरमेंट में आकर ही, आपके आसपास अगर लोग आएंगे तो भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को हील महसूस करते हैं, उनकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप है ना बॉर्न हीलर हैं। आपको इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं। तो जब भी आप लोगों से मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है पहले तो उनका शायद दुख भी बाहर निकल के आ जाए, वो जो चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो आपसे कर लें, है ना, और फिर वो जो दुख बाहर निकलेगा और वो फिर रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से उनकी जो हीलिंग है ना वो हो जाएगी। एंड ऐसा भी होता है कि कई डिवाइन फेमिनाइंस जो कहती हैं, है ना, उन्होंने कोई भी चीज़ बोल दी अनजाने में और वो चीज़ हो जाती है। ऐसा कई डिवाइन फेमिनाइन ने शायद महसूस किया हो अपनी लाइफ में कि वो जो कह देती हैं वो हो जाता है ना, किसी के बारे में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर बुरा चीज़ आपके कहने से हो रही है तो प्लीज़ फिर आपको अपने ना शब्दों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप गुस्से में किसी को कुछ कह रहे हो और उसके साथ वाकई में वो चीज़ हो गई तो आप खुद रिग्रेट करोगे, क्योंकि जब आपने कहा था आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा आप बहे हुए थे, है ना, बहुत इमोशंस आप पे हावी हो गए थे, गुस्सा आप पर हावी हो गया था। पर जैसे ही आपका गुस्सा उतरेगा, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा, तो आपको क्या है ना फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होगा कि आपने ऐसा क्यों कह दिया या मेरी वजह से ये हो गया, क्योंकि आप अंदर से तो प्योर ही है ना, थोड़ा गुस्सा ही तो आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए आप। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके कहने से दुनिया में कोई चीज़ हो रही है, आप किसी के बारे में कह रहे हैं, तो बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें ना कहें, अपने शब्दों पर कमांड करना, उन्हें कंट्रोल करना आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव बोलें। हाँ, पर अगर लगता है कि सामने आपकी कोई अच्छा इंसान नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए भी पॉजिटिव बोलें, उनके लिए न्यूट्रल बने रहें, वही आपके लिए काफ़ी है ना, उनके लिए भी निगेटिव नहीं होना है, पर न्यूट्रल बने रहें, क्योंकि आशीर्वाद भी मुझे लगता है उन्हें ही देना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है तो उसे सिर्फ इतना आशीर्वाद दिया जा सकता है कि वो ज्ञान, उसके अंदर जो ज्ञान है वो जाने, है ना, अपने ज्ञान से कनेक्ट करे, जो गलत कर रहा है वो समझे, सही गलत के बीच में क्या फ़र्क है वो करे, है ना। हम ये आशीर्वाद इंसान को दे सकते हैं जिससे कि वो सही गलत क्या है, क्या उसे करना है, और अपने ज्ञान से कनेक्ट कर पाए। तो ये आशीर्वाद हर नेगेटिव इंसान को भी दिया जा सकता है, पर हाँ, उसको इससे अलावा कोई आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे सकते हैं जिसके अंदर, जिससे कि उनके अंदर एक सद्बुद्धि आए। तो आपके अंदर जो एक पावर जो आपके अंदर आई है, देखिए हर डिवाइन फेमिनिन के अंदर कुछ न कुछ विशेष होगा, 100% होगा। ये हो सकता है कि आप अभी तक उसे जानते ना हो, पर आपके अंदर है। तो जिस दिन आप जानने लगे कि ऐसा क्या है आपके अंदर जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, तो उसका फिर है ना सही आपको इस्तेमाल करना है, उसे सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसका किसी गलत चीज़ों में उपयोग नहीं करना है। तो जानने की कोशिश कीजिए कि क्या विशेष है जो ईश्वर ने आपके अंदर दिया है, क्या है जो आपको स्पेशल बनाता है और दूसरों से अलग बनाता है, वो जानने की आपको ज़रूरत है। और यही आपकी पावर है, यही आपका स्ट्रेंथ है। इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी वो आपको खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, है ना। कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी, आप अपने आप को एक संभाल पाएंगे, है ना। सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ये नहीं कहेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, है ना, घुटने नहीं टेकेंगे। हाँ, परेशान होंगे, पर फिर वापस से खड़े होंगे और वापस से फिर आप चलना आरंभ करेंगे। और यही ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी है ना, कि उन्हें सही डिसीज़न लेने हैं और अपने आप को अवेकन करते जाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाना है, यही आपका उद्देश्य है। और उससे साथ साथ अपना सोल पर्पस करते जाना है, जिससे कि आप अपने आसपास और जहाँ तक भी आपकी पहुँच है वहाँ तक आप खुशियाँ ही खुशियाँ दे सकें। ठीक है, सही डिसीज़न लीजिए, आपका जो मन कहता है अपने मन की सुनिए। आपका मन जो बता सकता है वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो अपनी ज़िंदगी में, किसी डिसीज़न में आपके पास चॉइसेस हैं, उनमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अपने मन की सुने। ठीक है,
कुछ सही गलत नहीं है उसके आगे, अगर आपका मन कह रहा है तो बस वही सही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।